हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। विषय है हमारा भारतीय संविधान। पिछली वीडियो में हमने देखा संघात्मक संविधान की विशेषता। अब नेक्स्ट वीडियो जो ये हमारी वीडियो है ये एकात्मक संविधान पर आधारित है और इसमें एकात्मक संविधान के बारे में बताया जाएगा, अर्धसंघात्मक संविधान के बारे में बताया जाएगा और जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि क्या भारतीय संविधान एकात्मक है, संघात्मक है या अर्धसंघात्मक है, उसका निष्कर्ष बताया जाएगा। पिछली वीडियो और ये वीडियो मिलकर दोनों एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर रही हैं और अपने आप में दो शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रही हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या ऐसे उपबंध हैं जो हमारे संविधान को एकात्मक दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा एकात्मक संविधान क्या होता है। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होता, यानी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो एकात्मक लक्षण को दर्शाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपात संबंधी उपबंध। देखिए, जब देश में इमरजेंसी लगती है, आपात उपबंध लागू होता है। इमरजेंसी के प्रावधान अनुच्छेद 356, 352, 360। आपात उपबंध यानी इमरजेंसी आ गई तो उस समय क्या हुआ, समय इस इमरजेंसी की घोषणा कौन करेगा? हमारे देश के राष्ट्रपति करेंगे। और इस इमरजेंसी की घोषणा का क्या परिणाम होगा कि राज्यों की समस्त शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाएंगी। केंद्र राज्यों को डायरेक्ट करेंगे कि आप अपनी शक्तियों का पालन किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है तथा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप जब तक नहीं लेगा जब तक कि उस पर राज्यपाल अपनी अनुमति ना दे दे। इस प्रकार आपने देखा, राज्यपाल राज्य के प्रमुख हैं और कोई भी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता है। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल क्या स्वतंत्र हैं या ये किसी के प्रभाव में हैं। उसके लिए हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्य कर सकते हैं, अर्थात राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर करता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार आपने देखा, राज्य का प्रमुख की नियुक्ति संघ के प्रमुख के द्वारा होती है। दूसरा, कार्यकाल संघ के प्रमुख की इच्छा पर निर्भर करता है। उत्तरदायी संघ के प्रमुख के प्रति होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नए राज्यों का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात राज्यों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। आपने देखा है कि यहां जो क्लास अभी हमारी पिछली क्लास थी उसमें भी आपको यह समझाया गया था कि शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन हुआ, सबकी अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित की गई, तो उसमें विधि बनाने के लिए, विधि की सीमाएं निश्चित करने के लिए हमारे संविधान में सूचियां दी गई। जो सूची संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची पर जो विषय दिए हुए हैं उन पर विधि कौन बनाएगा? सिर्फ संघ। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर विधि कौन बनाएगा? सिर्फ राज्य। समवर्ती सूची पर विषय कौन बनाएंगे? संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। अब एक क्वेश्चन और आता है वैसे कि ऐसा कोई विषय जो न संघ सूची में, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में, उस पर विधि कौन बनाएगा? उस पर विधि बनाएंगी संसद। तो ये पक्का है कि भाई संघ सूची है तो संघ, राज्य सूची है तो राज्य विधि बनाएंगे।
परंतु यदि राज्य 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि राज्य सूची में आने वाले किसी विषय पर संसद विधि बनाए क्योंकि वो राष्ट्रहित में है, और यही इष्टकर होगा कि क्योंकि राष्ट्रहित का विषय है, राष्ट्रहित के विषय पर संसद विधि बनाए, चाहे वह विषय राज्य सूची का विषय ही क्यों ना हो। तो ऐसे में संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। चलिए, अब आपने ये सारे पॉइंट्स देख लिए। अब हम ये अपने वापस उसी पॉइंट पर आते हैं कि क्या भारतीय संविधान एकात्मक संविधान है। देखिए, हमारे संविधान में नो डाउट प्रावधान दिखे आपात उपबंध। आपात उपबंध वाला प्रावधान जहां तक है वह एक इमरजेंसी की प्रक्रिया में है, सामान्य परिस्थिति के लिए नहीं है। दूसरा ये पॉइंट था राज्यपाल की नियुक्ति, नए राज्यों का निर्माण, और जो लास्ट पॉइंट था हमारा राष्ट्रहित के में राज्य सूची के विषय पर संसद के नियम बनाने की शक्ति, तो वो राज्यों ने संसद से कहा, तब उन्होंने उस पर विधि बनाई। तो इस प्रकार आपने अब देखा संघात्मक संविधान उसकी विशेषताएं, एकात्मक संविधान उसकी विशेषताएं। अब चलते हैं अर्धसंघात्मक संविधान पर। अर्धसंघात्मक संविधान, अर्धसंघात्मक संविधान जो होता है उसका मतलब कोई संविधान जो ना एकात्मक है ना संघात्मक है, आधा एकात्मक है आधा संघात्मक है। तो अब भारतीय संविधान कैसा तो वो संविधान अर्धसंघात्मक संविधान हो। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, भारतीय संविधान की प्रकृति। अब उपरोक्त विश्लेषण के बाद हम ये पाते हैं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, ऐसा संघात्मक संविधान जो एकात्मक संविधान की कुछ विशेषताओं को लिए हुए है। और ये जो अर्धसंघात्मक संविधान का विचार है ये प्रोफेसर केसी वियर का है। और उपरोक्त के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं, ये मेरी राय है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनके विचार से सहमत हूं कि माना हमारे संविधान ने के कुछ प्रावधानों में केंद्र को ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि जिसको देखने से लगता है कि राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त सी ही हो गई, किंतु वो अपवादित परिस्थितियों के लिए प्रावधान है। इससे हमारे संघात्मक ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है। अगर आप लोगों को कोई और प्रश्न पूछने हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसे दे सकते हैं। और अब आप इस आंसर को सुनकर खुद प्रिपेयर कर लें पॉइंट लर्न करके, या फिर अब आपके पास जो मार्केट में मटेरियल है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उनके आंसर्स को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपको इजीली लर्न हो रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उद्देशिका के क्वेश्चन को कवर करते हुए है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए, जिससे वो कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। हमारे सहयोग से यही हमारी उद्देश्य है और आपके एग्ज़ाम अच्छे हों, स्ट्रेस फ्री हों, यही हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। जय हिंद।